Good morning, student. Today I am going to teach you letter writing. Clear? B6 में आपको ये है पेज नंबर 66. Open it, all of you. Page number 66, B6. So, student, let me tell you, letters two types के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल. एम आई राइट? फॉर्मल लेटर जो होता है वो हम ऑफिस में लिखते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर टू एडिटर, या फिर एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं, या कोई ऑफिशियल पर्पज पे लिखते हैं. और सेकंड टाइप जो है बेटा, इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, राइट, और या फिर कोई भी दोस्तों को लिखते हैं. कोई दिक्कत? नो? तो लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल. यहाँ पे जरा देखोगे बेटा क्या है, कैसा होता है इनफॉर्मल लेटर. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटर टू अ फ्रेंड्स या रिलेटिव आर अ इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर किसके लिए होता है? फ्रेंड्स के लिए या फिर रिलेटिव्स को लिखने के लिए. तो रिलेटिव्स में मम्मी पापा या किसी को लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर. एड्रेस टू द पर्सन और सब्जेक्ट थैंकिंग और राइटिंग एड्रेस. यू कैन लेटर, वहां पे देखिए दिया हुआ है ना, राइट योर एड्रेस टू द टॉप लेफ्ट, दिया हुआ है. सबसे ऊपर में आपको क्या करना होता है, जैसे हमने देखा वहां पे सेंडर एड्रेस, फर्स्ट 1 नंबर में देखोगे बेटा, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, सेंडर एड्रेस. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेंडर एड्रेस, राइट. देन उसके बाद आप देखोगे डेट, उसके बाद है सैल्यूटेशन. तो डियर सिस्टर, डियर फादर, डियर फ्रेंड्स, डियर मोहन, डियर सोहन, इस तरह से आप सैल्यूटेशन डालोगे. उसके बाद है आपका बॉडी ऑफ लेटर. तो बॉडी ऑफ लेटर कंटेंट बेटा 100 वर्ड्स में. तो आप जूनियर क्लासेस में मैंने आपको पहले भी बताया था, कोडर, CODER. तो कॉर्डर में क्या होता है बेटा उसमें, तो कॉर्डर में क्या होगा, सी से कलेक्टिंग द आइडिया, ओ से ऑर्डर करना उस आइडिया को कि कौन सा पॉइंट पहले लिखेंगे, डी से डिस्कस करना, ई से एनलार्ज करना, और आर से रिकैप्चुलेशन का मतलब फिर से उसे चेक कर लेना कि क्या सही है क्या गलत है. तो अब समझ में आ गया हाउ टू मेक द बॉडी. बेटा हु, वेयर, व्हेन, हाउ से जब सवाल पूछोगे उसका जो रिप्लाई होगा तो उसी से आपका बॉडी कंटेंट बनते चल जाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लीजिए कि B6 में लेटर हमको लिखना है, तो B5 में जब देख रहे हैं तो हमने क्या देखा कि वहां सुरभि और मेघा के बीच में ये लेटर का डिस्कशन है. तो उसमें हमने क्या देखा था कि सुरभि कह रही है कि मेरी माँ क्या है, बीमार हो गई है, जिस कारण से मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा. तो इसका रिप्लाई हमें उसको देना है. B6 में कुछ आपको कंटेंट भी दिए गए हैं, और उस कंटेंट में क्या दिया गया है कि आप देख सकते हैं उस कंटेंट में क्या है. देखिए जरा, उस कंटेंट में है B6 में, मदर शुड बी एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, राइट, एन एक्स्ट्रा डोमेस्टिक हेल्प कैन बी अरेंज and should work according to schedule for better time. Self help can be encouraged among the member. Unreasonable unnecessary course should be dropped from the routine. यहाँ पे क्या कह रहा है, मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, कोई आया को बुला लो, और अपने टाइम टेबल को अरेंज कीजिए, अननेसेसरी वर्क को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए. यही कह रहा है ना. तो देखो ऊपर वाले में देखो बेटा B5, तो B5 में वहां पे देख रहे हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल, पहला एड्रेस है, राइट. अभी देखा था ना हमने सेंडर नेम्स में, एड्रेस है एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली, 15 अक्टूबर. डियर मेगा, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग टू यू फॉर many days. In fact, I want to share something with you. You know, I am unable to prepare for my monthly test at home. My mother was not been keeping well and is unable to do household chore on her own, and she need my help round the clock, because of which I don't get time to study. हमने क्या देखा कि माँ बीमार है, मैं उन्हें बार बार हेल्प कर रही हूँ, और जिन कारण से मुझे पढ़ाई में क्या हो रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है. आई एम फीलिंग वेरी अपसेट एंड डोंट नो व्हाट टू डू. योर फ्रेंड सुरभि. तो अब हमें इनको क्या करना है, सजेस्ट करना है कि देखो सुरभि,
तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी रिलेटिव को बुला लो, वो तुम्हें हेल्प करेंगे। रिलेटिव नहीं आ पा रहे हैं तो कोई आया को बुला लीजिए, सर्वेंट या मेड सर्वेंट को बुला लीजिए, देन दे कैन हेल्प यू। एम आई राइट? तो इसी तरह से हम इस लेटर को आगे लिखेंगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा, इसका पिक भी देखो आप कैसे करके वहां पे देखिए क्या क्या होना चाहिए। पहला है एड्रेस, देख रहे हैं ना, फिर डेट ऑफ राइटिंग, किस दिन हम लिख रहे हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन है राइट, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर है, सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन में देख रहे हैं योर लविंग फ्रेंड है, योर्स फेथफुली, या फिर सिग्नेचर। तो अब ये समझ में आ गया आपको। ये एक बेटे ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा चीज जैसे एड्रेस ऑफ द राइटर जो आप लिखते हो, तो मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, जिस दिन आप मान लीजिए जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन का डेट डालोगे, और उसका सैल्यूटेशन है तो यहाँ डियर फ्रेंड या फिर अपने फ्रेंड का नाम डालोगे, उस तरह से बॉडी चलेगा। एम आई राइट? और उसके बाद से फिर वहां पर रेस्पेक्टिंग द योर लविंग फ्रेंड्स और उसका नाम डाल दोगे। एम आई क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ पे देखिए इस लेटर को मैं आपको पिक भी भेज चुका हूं, तो वहां देखिए एग्जामिनेशन हॉल पटना, आप पटना से लिख रहे हो। आज मान लीजिए 5 जुलाई है तो 5 जुलाई नहीं तो 2 जुलाई। आज मान लो अगर 5th या 6th, तो यहाँ 6th TH कर सकते हो बेटा। आज 6 जुलाई है तो यहाँ 6 जुलाई 2020। डियर सुरभि, सुरभि को हम लिख रहे थे, तो आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड कैम टू नो अबाउट योर मदर इलनेस। सुरभि, यू शुड नॉट लूज योर होप इन द टाइम ऑफ ट्रबल बिकॉज, अब देखिए, बिलीव इन गॉड ही विल सेट एवरीथिंग ऑल राइट, है ना। इन माई व्यू, मेरी सलाह से, योर मदर शुड बी एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल फॉर हर बेटर केयर एंड ट्रीटमेंट। यू कैन कॉल योर रिलेटिव्स और अरेंज मेड फॉर एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वर्क। फॉर फ्यू डेज यू मस्ट मेंटेन योर टाइम टेबल ऑफ स्टडी एंड होम कोर। कुछ दिनों के लिए आप आया को बुला लीजिए या फिर कोई सर्वेंट को हायर कर लीजिए, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो आस्क योर फैमिली मेंबर टू डू सेल्फ डिपेंडेंट। आप अपने फैमिली मेंबर को क्या कर लीजिए, आत्मनिर्भर होने के लिए इंस्पायर्ड कीजिए। यू शुड नॉट बी अपसेट एंड ट्राई टू ड्रॉप सम ऑफ द अननेसेसरी वर्क फॉर शॉर्ट वाइल। कुछ दिनों के लिए जो ज्यादा जरूरी काम नहीं है उसको क्या कर दो, छोड़ दो। एग्जाम टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आप कीजिएगा। पे अटेंशन इन योर स्टडी फॉर योर कमिंग टेस्ट। होप यू विल फॉलो माई एडवाइस। आशा करता हूं कि मेरा एडवाइस आप फॉलो करोगे। गिव रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर। रिप्लाई सून, योर्स फेथफुली मेघा। अब कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पर? आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसको ध्यान से देख लोगे। ये लेटर जो है एग्जामिनेशन हॉल पे आप लिख रहे हो, पटना 6 जुलाई, डियर सुरभि, और उसके बाद ये बॉडी है, उसका रिप्लाई सुन बेटा, और इसका पिक भी मैंने भेज चुका है आपको, और आप इसको जूम करके आराम से अपने कॉपी में लिख लोगे, फेयर कर लोगे। आई होप इट्स क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पे? आई एम